रिजवान भाई, ये आप भी मानते हैं कि 2 साल तो लगभग हम लोग कोरोना में ही उथल पुथल रहे। बस 2 साल का अचीवमेंट, हम पहला अचीवमेंट बोलेंगे तो कोरोना में हम लोग की विजय, और कोरोना को बहुत शांतिपूर्वक ढंग से हम लोगों ने मैनेज किया और उससे थोड़ी देर की राहत ली, लेकिन फिर से अभी कोरोना का खटखटाहट सुनने को आ रहा है। अब देखिए आने वाला समय में क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये बात है कि कोरोना के पीरियड में भी हम लोगों ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए भी कई कार्य योजना उसमें तैयार किया था, जिसको जैसे थोड़ा सा पैसेज मिलता है या कुछ हम लोगों को सामान्य स्थिति बनती है, हम लोग उसको धरातल पर ले जाने का काम करते हैं। और उसी का नतीजा है कि जो पीरियड हम लोग लॉकडाउन के दौरान थे, उस समय की योजनाएं आज आप सरकार आपके द्वार, यूनिवर्सल पेंशन, फॉरेन स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स पर्सन्स को आइडेंटिफाई कर उनको सीधी नियुक्ति करना, तरह तरह के कई सारे चीज़ें जो हम लोगों ने अभी शुरू किया है। और आज जितना आप देखें कि आज जो हमारा ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, उन सब जगहों पर वहाँ के नौजवानों को जो सरकार के से बहुत कोसों दूर रहते थे, विकास के दायरे उन तक नहीं पहुंच पाते थे, उनको अब हम अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। सहाय जैसा एक योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया है, जो देश में एक अपने तरीके का है, जहां हम बड़े पैमाने पर बच्चों को अभी स्पोर्ट्स में शामिल कर उनको उन क्षेत्रों से बाहर निकाल करके और विकास के मुख्य धारा में जोड़ने का हमारा प्रयास है, जो अभी चल रहा है। आपने एक योजना का नाम लिया सरकार आपके द्वार, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आपकी। क्या इसका जो एम था वो सरकार अचीव करने में सफल हो पाई है? देखिए, सरकार आपके द्वार योजना एक ऐसी योजना है जो विगत 20 सालों में मुझे लगता है इसकी बहुत आवश्यकता थी। सरकार कई योजनाएं बनाती हैं, लेकिन जो हमारे अनुभव में है, उन योजनाओं के बारे में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पता ही नहीं चलता था। इसको लेकर हमने ये निर्णय लिया कि सरकार जो भी काम करे, उन कामों की जानकारी लोगों तक पहुंचे और उसका लाभ उनको मिले। और आज आप देखेंगे कि पंचायत गांव में सरकार अब के जो पूरी कार्य व्यवस्था है, वो कार्य व्यवस्था हेडक्वार्टर, ब्लॉक हेडक्वार्टर से उठकर पंचायतों और गांव में है, और एक उत्साह का माहौल है पूरे राज्य में। सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो मुखिया हो, जिला परिषद हो, विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, सभी लोग उन कार्यक्रमों में शामिल होकर लोगों को जो उनका लाभ है वो दिलाने में लगे हुए हैं। अभी लगभग हमारे यहाँ जो एप्लीकेशंस आए हैं, वो एप्लीकेशन एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन जितने भी आंकड़े हमारे पास आए हैं, उन सभी आंकड़ों में हम लोगों ने लगभग नहीं भी तो 70 से 80% तक का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट किया। झारखंड की समस्याओं के बारे में लगातार बातें होती रहती हैं, लेकिन यहाँ की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उस पर शायद कम बात होती है। झारखंड की मौजूदा सरकार सामाजिक सुरक्षा में बड़ा कई स्टेप ले रही है। अब ये बात चलने लगी है कि झारखंड के मुख्यमंत्री एक नेता बन के निकल रहे हैं सामाजिक सुरक्षा के मामले में। ये तो किसी भी सरकार की दायित्व बनती है। सामाजिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लोगों को उसी से विश्वास होता है कि राज्य में जो सरकार है वो कितनी संवेदनशील है। आज हम लोग, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे विधवा हो, सब के लिए हम लोगों ने
कैसे उनको हम सरकार के लुकआउट में रखेंगे, सरकार के एक हिस्से के रूप में रहेंगे, उसके लिए हम लोगों ने प्रोग्राम चलाया। हम लोगों ने एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम स्टार्ट कर रखा है, जिससे आज पूरे राज्य के जो एक ये हुआ करता है, एक टारगेट फिक्सेस प्रोग्राम चलता था, उन सब को हटा करके हम लोगों ने राज्य में जितने भी ज़रूरतमंद लोगों को है, माइनस टैक्स पेयर को इन सब स्कीमों से जोड़ा है। और अभी हाल में ही हम लोगों ने ये शेप माइग्रेशन का एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है, जो यहाँ से जो बाहर जाते हैं उनके लिए, कि उनको बाहर जाने के बाद भी कोई तकलीफ़ ना हो। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने राज्य में जो पूर्व में स्थिति बनी थी, जो थोड़ा स्थिति राज्य में खराब, मतलब एक डर भय का माहौल था, हम लोगों ने जो कानून था वो ये मॉब लिंचिंग का एक्ट को भी हम लोगों ने इस बार विधानसभा से पारित किया। मेरा अगला सवाल इसी कानून को लेकर है। एंटी मॉब लिंचिंग कानून लाया आप, देश में चारों तरफ बात हुई, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये अपीजमेंट की कोशिश है एक सर्टेन सेक्शन को लेकर। कानून किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, कानून सबके लिए होता है। संविधान एक व्यक्ति के लिए नहीं है देश का, संविधान पूरे 100 करोड़ लोगों के लिए है। और तो ये कानून में कहीं कोई धर्म विशेष कोई बात लिखी हो या धर्म हो तो हमें बता दें, कानून तो सबके लिए है। और इस काम ऐसी चीज़ें तो भारत सरकार को खुद करना चाहिए। देश के बागडोर उनके हाथ में, देश के हर वर्ग, हर समाज, हर राज्य को देखना उनका पहली प्राथमिकता है। लोगों को सुरक्षा कैसे मिले, राज्य दें, देश में शांत का वातावरण कैसे बने, ये तो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन इनकी तो उलट फर्स्ट प्रायोरिटी है कि देश के अंदर अशांति कैसे रहे, लोग आपस में भेदभाव कैसे करें। और जात धर्म का विषय ऐसा विषय है जो सभी को तकलीफ देता है। लोग आज आप देखें कि आज किस तरीके से एक वातावरण तैयार किया जा रहा है। अब यूपी इलेक्शन सामने है, अब वहाँ भी आप देख सकते हैं। ये निश्चित रूप से ये बहुत ज़रूरी है। अब केंद्र सरकार नहीं कर रही तो राज्य सरकार स्वतंत्र है इस अपने राज्य को सुरक्षित और अपने राज्य को शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए। सभी लोग निर्भीक होकर, सभी लोग एक साथ मिलकर रहें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लोग इस बात को संज्ञान मिले कि अगर हम लोग कोई गलत काम करेंगे तो उसके लिए हमें सजा भी भुगतना पड़ेगा। आपने यूपी चुनाव की बात की, क्या आप मानते हैं यूपी चुनाव में एक बार फिर से जात धर्म और अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है? ये कुछ भी हो, कहता है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, उसी फार्मूले के साथ चल रहा है सब हथकंडे लगे हुए हैं वहाँ पर। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बीजेपी की गाड़ी फंस गई है वहाँ। अब कोरोना की तरफ आते हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट काफ़ी इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है। इसको लेकर राज्य कितना तैयार है इससे डील करने के लिए? देखिए, ओमिक्रॉन की बात आ रही है, पहले कोरोना की बात थी, फिर डेल्टा वेरिएंट की बात आई, तरह तरह के वेरिएंट आए। उस दौरान भी राज्य ने जो अपना इस संक्रमण में और इस संक्रमण से बाहर निकलने की जो कार्य योजना तैयार की, जो प्लानिंग की, जो मैनेजमेंट की, मुझे लगता है कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुल पार किया है। अब तो बहुत कुछ 1.5 सालों में हम लोगों ने सीखा है इस संक्रमण से, तो हम लोग इस विषय के लिए भी तैयार हैं। जब कोरोना का दस्तक राज्य में होगा
तो उसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। जब टीकाकरण की बात आती है तो केंद्र सरकार हमेशा कहती है कि झारखंड में टीकाकरण बहुत ही स्लो है या सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। अभी केंद्र सरकार 10 राज्यों में एक सेंट्रल टीम भेजने जा रही है जहाँ जहाँ पर टीकाकरण स्लो है, इसमें झारखंड भी शामिल है। मुझे लगता है इस विषय पर अगर टीम आ रही है तो टीम को आ जाने दिया जाए, वो देख लें कि यहाँ पर टीकाकरण की स्थिति कैसी है। हम लोगों ने 200 250 मोबाइल वैन चला रखा है टीकाकरण का, जो स्टैटिक्स हैं वो तो हैं ही, मोबाइल वैन चला रखे हैं, 24 जिले हैं, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम टीकाकरण को लेके हमारे लोग किस तरीके से एक्टिव हैं। तो भारत सरकार को भी ये भी बताना चाहिए कि वो टीकाकरण के कार्यक्रम में वो टीका किस तरीके से लोगों को सप्लाई किया गया। अब टीका आएगा, अगर हम उसको एक दिन में एग्जॉस्ट कर देंगे तो बाकी दिन क्या होगा। एक दिन के बाद फिर वही ढाक के 3 5। तो चीज़ों को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बनाए रखने के लिए चीज़ों को एक मैनेजमेंट के तहत कई चीज़ों को अपनाना पड़ता है और लोगों को भी एक विश्वास के साथ इसमें जोड़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी पता है कि अफवाहें भी चली थी। कई गांवों में तो ऐसा था कि टीकाकरण करने वाले लोगों को मारपीट करके भगाया गया। आज उदाहरण ऐसे भी है कि जिस गांव से उन लोगों को मारपीट करके भगाया गया, आज उन गांव में एक भी व्यक्ति कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसने टीका ना लिया हो। तो ये लोगों को हमें समझाना भी होता है, लोगों को टीकाकरण भी कराना होता है, और हम लोगों का जो टेरेन है, हम लोग का जो जोग्राफिकल कंडीशन है, उन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग लोगों को टीका कराने में हम लोग कितने मशक्कत करते हैं, ये शायद भारत सरकार को अंदाजा नहीं। अभी थोड़ा राज्य से हट के एक सवाल है, कृषि कानून वापस लिए गए। अब केंद्रीय कृषि कानून मंत्री का ये कहना है कि कृषि मंत्री का कि सरकार के पास कोई प्लान नहीं है इस कानून को दोबारा इंट्रोड्यूस कराने के लिए, यानी ये कानून अब नहीं आएगा। देखिए, केंद्र सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ है, होता कुछ है। बस इनके करनी कथनी में बहुत फर्क है, और मैं ये कह सकता हूँ कि आज कृषि कानून वापस हुआ तो जरूर, लेकिन इसमें कितने किसानों की जान चली गई उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। आज क्यों नहीं उनको शहीद का दर्जा मिला, आज क्यों नहीं उनको उनके शहीद परिवारों को मुआवजा मिला, क्यों उनके शहीद परिवारों के लोगों को नौकरियां नहीं दी जा रही है। और देश में जो लोग इतने साल भर से आंदोलनरत थे कृषि कानून को लेकर, उन किसानों ने जो खेती बाड़ी छोड़ करके जो दिल्ली के बॉर्डर पर डटे रहे, उनका मुआवजा के बारे में क्यों कोई नहीं बात करता। आज तो जिस तरीके से केंद्र सरकार लाठी डंडे के बल पर अपने कानूनों को थोपना चाहती है, अपने हित के कानूनों को थोपना चाहती है, किसानों को भविष्य में एक मजदूर का चोला पहनाना चाहती है, मजदूर का ये में श्रेणी में लाना चाहती है। आज कृषि कानून की इस आंदोलन से देश में कई मायने निकले हैं। अब लोग इनके जो कथनी और करनी को समझ चुके हैं, क्योंकि 5 साल तक का इनका टेन्योर है। तब तक तो ये जो चाहे सो करने की स्थिति पर हैं, लेकिन अंतोगत्वा जनता जनार्दन के सामने ही लोगों को जाना पड़ता है। अब वही इनका सही आकलन करेंगे और देश का दिशा तय करेंगे। आखिरी सवाल है, फिर राज्य से ही है।
आपने इतने प्रोग्राम्स के बारे में बताया, इतनी योजनाओं के बारे में बताया, लेकिन विपक्ष जो यहाँ का है वो लगातार कहता है कि ये सरकार जो है कोरोना के आड़ में विकास कामों से बचती रही, इन 2 सालों में काम किया ही नहीं। इन निकम्मों को क्या और मिलेगा बोलने के अलावा? पूछिए ना, सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम में वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बोलिए ना जाए। सरकार ने जो प्रोग्राम चलाए हैं, आज ये सारे प्रोग्राम राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।